हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे मैट्राइसेस चैप्टर पे, मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर। और पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.5 तक सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.6। 2.5 तक अपना हो गया, 2.6 करते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोगों को सीखनी बाकी है ना। 2.6 के अंदर हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन मतलब क्या होता है? एक्चुअली सॉल्विंग एन इक्वेशन लिखना भी गलत होगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ सॉल्विंग इक्वेशंस। हम लोगों को दो दो इक्वेशन दिए जाएंगे, कभी दो इक्वेशन दिए जाएंगे, कभी तीन इक्वेशन दिए जाएंगे और दो तीन इक्वेशन देके बोला जाएगा उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है समझते हो? देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर मैंने तुमको एक इक्वेशन दे दिया ऐसा x + y = 4, मैंने लिख दिया x - y = 6, अब मैंने बोला एक काम करो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब होता है कि यार x की वैल्यू क्या आएगी पता लगाओ, y की वैल्यू क्या आएगी पता लगाओ। मिला जुला के इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। x है तो x की वैल्यू निकालो, y है तो y की निकालो, z दिया है तो z की वैल्यू निकालो। इसी को बोलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना ना। इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने पास दो मेथड्स हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास ये दो मेथड्स हैं। पहला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ इन्वर्जन, और दूसरा हम लोग जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, हम लोग ये दोनों ही मेथड्स को सीखेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन वन मेथड। कौन सा मेथड सीख रहे होंगे हम लोग? मेथड ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन मेथड सीखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के दिए गए हैं अपने को वो इन्वर्जन मेथड के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आज ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिख के दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब इन इक्वेशंस को इन्वर्जन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाता है इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड क्या है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तुमको। कॉन्सेप्ट वगैरह तुमको ऑलरेडी आता है, तुमको बस स्टेप समझने की। अच्छा इन्वर्जन मेथड में पहला स्टेप ये करेंगे, फिर सेकंड स्टेप ये करेंगे, फिर थर्ड ये करेंगे, वही सब देखना है अपने को। तो सबसे पहला स्टेप क्या, अपने को दो इक्वेशन दिया है यहाँ पर, एक ये इक्वेशन दे रखा है, एक ये इक्वेशन दे रहा है। तो पहले लिख लो इन दोनों को, पहले यहाँ पे लिख लो गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस क्या दिया है? पहला वाला इक्वेशन देख लो, x + 2y = 2, खत्म हो गया। दूसरा इक्वेशन देखो क्या दिया है, 2x + 3y = 3। ठीक है, चलो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया? ये दोनों इक्वेशन को एक बार तुमने लिख के रख लिया, उसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप आता है, इन दोनों ही इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दो इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस में कन्वर्ट कर दो? इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब तुम लोग बोलोगे यार एक मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? बताता हूँ मैं तुम लोगों को। पता है क्या करने का मैट्रिक्स फॉर्म के लिए? एक मैट्रिक्स बनाने का। अब क्योंकि दो इक्वेशन दिए गए हैं इसलिए मैट्रिक्स मैंने कौन सा बनाया, 2x2 का, 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स। अगर 3 इक्वेशन होते तो मैं 3x3 का मैट्रिक्स बनाता, 3 रो और 3 कॉलम का। फिलहाल दो इक्वेशन दिए तो मैंने 2x2 का मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स के अंदर पता है क्या करना है, ये सारी वैल्यूज लिखनी है। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट मतलब उनके बाजू वाले नंबर्स लिख के रखने हैं। जैसे यहाँ पर x लिखा है, x के बाजू में कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। फिर यहाँ पर देखो y के बाजू में क्या लिखा है, 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। यहाँ पे नीचे x के बाजू में क्या लिखा है, 2, तो मैं लिख दूंगा 2। यहाँ पे 3, y के बाजू में क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3। समझ में आया? x के बाजू में 1 2 था, 1 2 लिख दिया, y के बाजू में 2 3 था, मैंने 2 3 लिख दिया। जो भी वहाँ पे कोएफिशिएंट लिखे गए हैं, जो भी वहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं वेरिएबल्स के बाजू में, उनको यहाँ पर कर लो कॉपी पेस्ट। ये चीज़ हो गई। इस मैट्रिक्स के जस्ट बाद एक और मैट्रिक्स बनाओ जिसमें तुम लोग लिखोगे x और y। क्या लिखोगे? x और y। क्यों x और y लिखा? क्योंकि अंदर इक्वेशंस दिए, अंदर जो इक्वेशंस थे उसमें वेरिएबल कौन सा यूज होता है, x और y। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, x और y। बस इतना ही मैट्रिक्स बनाना है, ऊपर x और नीचे y। समझ में आया? फिर इक्वल टू लिखने का, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में यहाँ पर तुम्हें लिखना है ये जो आंसर दिया ना यहाँ पर 2 और 3, इसको लिख दो इधर पर 2 और 3, और ऐसे बन के तैयार होता है अपना मैट्रिक्स फॉर्म। देखो बहुत आसान है। एक 2x2 के मैट्रिक्स में ये सारे नंबर कॉपी पेस्ट कर लिया, एक मैट्रिक्स बनाया कॉलम मैट्रिक्स, उसके अंदर x और y लिख दिया क्योंकि अंदर x y था। इक्वल टू के उस साइड में यहाँ पे जो आंसर दिए थे वही सारे आंसर मैंने क्या कर लिए, कॉपी पेस्ट कर लिए। इतना समझ में आया? इसका नेक्स्ट स्टेप होता है अपना इन तीनों ही मैट्रिक्स को नाम देना। देखो अब 1 2 और 3 ऐसे कितने मैट्रिक्स बन के तैयार हो गए वहाँ पे, 3 मैट्रिक्स। अब अपने को तीनों ही मैट्रिक्स को क्या करना है, नाम देना है। कैसे नाम देंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट, ये जो सबसे पहला वाला मैट्रिक्स होता है ना जिसमें हम लोगों ने कोएफिशिएंट लिखे थे, इसको नाम देने का कभी भी a। क्या नाम देने का? a। तो लेट a = 1 2
2 3, ये क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ना जिसमें x और y लिखा है, इसको मान लेने का कैपिटल X, क्या मान लेने का कैपिटल X और y, और कॉमा ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है उस साइड में इसको मान लेने का क्या मालूम है, इसको क्या मान लो, b मान लो, इसको क्या मान लो, b। वहाँ पे क्या लिखा है 2 और 3। बस क्या कर दिया मैंने, इसको नाम दे दिया गया a, इसको नाम दिया x और इसको नाम दिया b, और सब मिला जुला के अगर मैं उस इक्वेशन को वापस लिखूँ तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ a क्योंकि a नाम दिया है, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ x क्योंकि x नाम दिया है, इज इक्वल्स टू वहाँ पे क्या लिखा है b। ax इज इक्वल्स टू b। समझ में आया, ऐसा अपने को करना है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। जो भी इक्वेशन दी उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, इसको a मानो, इसको x मानो, इसको b मान लो, ax इक्वल टू b हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है अपना, यहाँ पर देखो मैंने तुम लोगों को पिछले वाले वीडियो में ही सिखाया था कि हम लोगों को वैल्यू किसकी ढूंढनी है, x की। किसकी वैल्यू ढूंढनी है, इस x की, क्योंकि x और y तो यहीं पर है ना, तो इसी x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। एक बार उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, वैल्यू ढूंढनी है इस x की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, ये जो a है यहाँ पर, इस a को इधर से उधर भेजना पड़ेगा। मैंने तुम लोग को बोला था जब a यहाँ से वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, a का इन्वर्स। क्या बन जाएगा, a का इन्वर्स। और क्योंकि यहाँ पर a x से पहले है इसलिए वहाँ पर भी a जो आएगा, a इन्वर्स जो आएगा वो b से पहले ही आएगा। समझा, यहाँ का a उधर जाके बन गया a इन्वर्स, यहाँ पर x से पहले ही a था इसलिए वहाँ पे b के पहले ही a इन्वर्स है। अगर x के बाजू में a होता बाद में तो वहाँ पे भी b के बाद में a इन्वर्स आता। समझ में आया, ठीक है। ये हो गया अपना फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स डॉट b। इसको हाईलाइट कर लो, इसको क्या कर लो, इसको हाईलाइट करके रख लो अभी फटाफट। ये हम लोगों को मिल गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के बेसिस से हम लोग क्या निकालेंगे, अपने x और y की वैल्यू, यानी इसे कैपिटल X की वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी, एक a इन्वर्स चाहिए और एक b चाहिए। यार b तो हम लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखो ये रहा b, लेकिन हम लोग की कमी किसकी है, a इन्वर्स की कमी। तो पहले a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ और मैं लिखता हूँ टू फाइंड a इन्वर्स। हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड, क्या फाइंड करना हम लोगों को, a इन्वर्स। अब a इन्वर्स कैसे निकालेंगे, याद रखना, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड, एडजॉइंट मेथड। हमेशा मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, कभी भी अगर तुम लोगों को a इन्वर्स निकालना है और तुम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज़ कर रहे हो, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हो, मेथड ऑफ इन्वर्जन से सॉल्व कर रहे हो, तो एडजॉइंट मेथड से ही a इन्वर्स निकालना। तो क्या करेंगे, टू फाइंड a इन्वर्स लिखेंगे। एडजॉइंट मेथड में पहले क्या निकाला जाता है, मॉड ऑफ a। यहाँ पे लिखो मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो फटाफट। क्या था ए वाला मैट्रिक्स के अंदर, 1 2 2 3 था, 1 2 2 3 यही था ना। देखो यहाँ पर देख लो 1 2 2 3 था, तो ए वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया 1 2 2 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 3 3 माइनस ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1। ये आ गई अपनी मॉड ए की वैल्यू, कितनी आ गई, -1। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -1 आ गई। वेरी गुड। मतलब क्या, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है अगर मॉड ऑफ ए 0 आ जाए तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, इसीलिए देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब निकालना चालू करते। क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, है ना। एडजॉइंट मेथड ऐसे ही करते हैं ना, माइनर निकाला जाता है पहले। माइनर में क्या क्या निकलेगा, M11 M12 M21 और M22, यही निकलेगा ना, क्योंकि 4 ही एलिमेंट है। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 यही सारे निकलेंगे। चलो ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। देखते हैं M11 11 मतलब ये रहा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। क्या बचा, 3। M12 देखते हैं, 1 2 मतलब ये है, तो ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा कितना, 2। बचेगा कितना, 2। उसके बाद M21 है, 21 मतलब ये रहा, अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। लास्ट में M22 है, 22 मतलब ये रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1। सारे माइनर्स मिल गए। अब को फैक्टर निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं फटाफट, नाउ को फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। को फैक्टर कैसे निकलता है, A11 A12 A21 A22, है ना। को फैक्टर कैसे निकाला जाता है, ये रो और कॉलम को ऐड करेंगे। अगर ऑड नंबर आया तो साइन चेंज कर दो, अगर इवन नंबर आया तो साइन चेंज को मत करना, साइन को चेंज मत करना। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 तो इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 का 3 कॉपी पेस्ट।
यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके -2 हो जाएगा। फिर 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड नंबर, साइन चेंज होगा तो ये 2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 मतलब इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 1 का 1 वहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट। ये मिल गए हमें सारे कोफैक्टर्स, क्या मिल गए सारे कोफैक्टर। अब इनका यूज़ करके हम लोग क्या बना लेंगे अपना कॉफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ऐसे ही कहा जाता है ना, याद है कि नहीं याद है, चलो ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 2 2 1 2 2, 3 और -2, 3 और -2, -2 और 1, -2 और 1, 1 1 1 2 2 1 2 2 लिख दिया हम लोगों ने सारा। ये अपना बन के तैयार हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोगों को याद है ऑलरेडी ना, देयरफॉर एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसका ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज यानी रो का कॉलम, तो ये रो है 3 -2, अब कॉलम में आ जाएगा 3 -2, ये रो है -2 1, इसको कॉलम में लेके आ जाओ -2 और 1, खत्म हो गया, मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनली निकालना है ए इनवर्स, तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, खत्म। अब चलो फटाफट इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, रुको, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, आई थिंक सो -1 आई थी, कितनी आई थी -1 आई थी। यहाँ पे डाल देते mod ऑफ ए की वैल्यू -1, यहाँ पे डाल देते -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो अभी निकाला हम लोग ने, क्या निकाला 3 -2 और 1, खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो बाहर है मैट्रिक्स के 1 और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो दोनों कट जाएंगे ऐसे ही, बचेगा माइनस अंदर चला जाएगा, और माइनस अंदर जाती क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 क्या बन जाएगा -3, ये -2 क्या बन जाएगा +2, ये -2 क्या बन जाएगा +2, ये +1 क्या बन जाएगा -1, और ये आ गया अपना ए इनवर्स। ये क्या आ गया, ये आ गया अपने लिए ए इनवर्स, समझ में आया, ये ए इनवर्स आ गया अपना। चलो वेरी गुड, ओके, इसको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, डन, ये अपने को मिल गया अपना ए इनवर्स, ठीक है, अच्छी बात है। अब ए इनवर्स निकलने के बाद वो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था अपना, देखो हम लोगों को फॉर्मूला मिला था यहाँ पर एक्स का, क्या फॉर्मूला मिला था, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए इनवर्स डॉट बी वाला, तो हम लोग लिखते हैं नाउ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो अब हम लोग लिखेंगे नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी, तो x इज इक्वल्स टू, अच्छा a इनवर्स की वैल्यू तो अभी भी मिल गई थी हम लोगों को -3 2 और -1 डॉट b की वैल्यू क्या आई थी, ऊपर 2 था नीचे 3 था, खत्म। अब बस इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो भी बहुत सिंपल सी बात है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो चलो करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते फटाफट। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पता है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर रो में लिखा जाता है, पता है ना ये चीज़। चलो ठीक है, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 2 ज़ा -6, 2 3 ज़ा 6 यानी कि +6, खत्म हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड रो, तो यहाँ पे भी आंसर सेकेंड रो में लिखा जाएगा। ये सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -1 3 ज़ा -3, खत्म। तो देट और x इज इक्वल्स टू, ये दोनों तो कट जाएंगे यार, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, -6 + 6 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, और 4 - 3 कितना होता है 1 होता है ना। अच्छा तुम लोग याद करो, ये x किसको माना था हम लोगों ने, x वाला मैट्रिक्स किसको माने थे, x और y को, ऊपर x था नीचे y था, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0 1। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा यार x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो मैं फाइनली यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, फाइनली आंसर लिख दूंगा कि यार x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1, और ये अपना क्वेश्चन खत्म। x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, क्वेश्चन वहीं पे खत्म। समझ में आया, बहुत ही आसान था, बस स्टेप्स पे ध्यान दो, क्या क्या स्टेप्स करने हैं बस उस पर ध्यान दो, है ना, इतना कोई हार्ड चीज़ थी नहीं। देखो स्टेप मैं बताता हूँ क्या क्या स्टेप थे। पहले इक्वेशन लिखो, उसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लो ऐसे, मैट्रिक्स फॉर्म में ये a रहेगा, ये x रहेगा, ये b, नाम लिख दो a x b, तो हो जाएगा ax इक्वल टू b, a को इधर से उधर भेजेंगे a इनवर्स, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट b, ये बन गया फॉर्मूला।
अब पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो ए इन्वर्स के लिए पूरा एडजॉइंट मेथड वाला पूरा मेथड यूज़ करेंगे और फाइनली ए इन्वर्स निकलेगा। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में ए इन्वर्स की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे और फाइनली अपने को मिल जाएगा एक्स और वाई का आंसर, अपना लास्ट फाइनल वैल्यू। समझ में आया? आसान एकदम। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, पहले गिवन इक्वेशंस लिख देते हैं। पहले क्या लिख देते? गिवन इक्वेशंस। सर गिवन इक्वेशन क्या है? यही है ना, 2x + y = 5, 2x + y = 5, यही की क्वेश्चन है। और दूसरा क्या? 3x + 5y, 3x + 5y = -3। ये दूसरा इक्वेशन हो गया 2 इक्वेशन। चलो ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, दे देते हैं, नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तुम लोग बोलोगे यार इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो कहीं यूज़ होता ही नहीं है, तो क्यों लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिख देने का अच्छी बात होती है। चलो अब सेकंड स्टेप क्या आता है अपना, इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसका क्या बनाना पड़ेगा अपने को? मैट्रिक्स फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं बच्चा? देखो ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 का, उसमें लिख देंगे 2, यहाँ पे x के बाजू में क्या है 2, यहाँ पे नीचे x के बाजू में क्या है 3, यहाँ पे y के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 तो 1, यहाँ पे y के बाजू में क्या है 5 तो 5, खत्म हो गया। फिर एक और मैट्रिक्स बनता है इसके जस्ट बाजू में, यहाँ पे क्या लिखा जाता है x और y = वहाँ पे क्या आ जाता है, ये आंसर आ जाते हैं 5 और -3, तो 5 और -3, खत्म हो गया, बन गया मैट्रिक्स फॉर्म। नामकरण करें सबका। क्या नामकरण कैसे किया जाता है बताया था मैंने, इस वाले को a मानने का। लेट a = ये वाला मैट्रिक्स 2 3 1 5, 2 3 1 5, x = ये वाला मैट्रिक्स x और y, b = ये लास्ट वाला मैट्रिक्स 5 और -3, खत्म हो गया। x हो गया ax = b, मैं लिख दूँ देयरफॉर ax = b। अब a को उधर भेज दूँ यहाँ से, तो a यहाँ से वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा डॉट b। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, है ना। ये मिल गया अपने को फॉर्मूला, x = a इन्वर्स डॉट b। समझ में आया? अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स निकालने का मेथड हम लोगों को पता ही है, वही एडजॉइंट मेथड। तो लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड a इन्वर्स क्या किया जाएगा, पहले मॉड ऑफ a निकालेंगे। तो मॉड में लिख देता हूँ a की क्या क्या वैल्यूज़ थी, देखो ज़रा 2135, क्या था 2135, तब डालते हैं हम लोग 213 और ये 5, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 से कितना हो जाएगा 10, -3 1 से कितना हो जाएगा 3, 10 - 3 कितना होता है 7 हो जाता है। ये मिल गया मेरे को मॉड ऑफ a की वैल्यू। इसीलिए a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 0 आ जाता तो a इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिखता मैं, लेकिन क्योंकि 0 नहीं आया है ना, 7 आ गया, इसलिए a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या अपना, माइनर्स निकालना है। क्या निकालना है, माइनर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनर्स। माइनर मतलब क्या, M11 M12 M21 और M22, यही माइनर निकलेंगे ना 4, 1 1 1 2 2 1 2 2। और यहाँ पे निकाल देंगे हम लोग सारे कोफैक्टर्स ना। कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। यहाँ पे सारे क्या निकल जाएंगे अपने कोफैक्टर। पहले M11 की बात करते हैं। M11 मतलब क्या, ये तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 5। फिर M12 की बात करते हैं। 12 मतलब ये, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3। फिर M21 की बात करते हैं। 21 मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब बाद में 22, तो 22 ये रहा, तो ये कटेगा, बचेगा कितना 2, खत्म हो गया। अब कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, दोनों को ऐड करो, 1 + 1 2, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 का 5 सेम। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 यानी ऑड नंबर, साइन चेंज होगा, तो ये 3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -3। फिर ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो साइन चेंज होगा, तो 1 वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा -1। फिर ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 मतलब इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 2 वहाँ पे सेम जाएगा, 2 ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। ये माइनर कोफैक्टर हो गया। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो कॉफ A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A कैसे निकलता है, ऐसे 1 1 1 2 2 1 2 2, 5 -3 5 -3 -1 2 -1 और 2, खत्म हो गया, आसान है। उसके बाद एडजॉइंट निकाल लिया जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलता है पता है ना,
इसका ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज मतलब सारे रो को कॉलम बना दो। तो रो का कॉलम कैसे बनेगा, 5 - 3 रो में, इसको कॉलम में लेके आ जाओ 5 - 3। ये -1 2 रो में है, इसको कॉलम में लेके आ जाओ -1 2। बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एक बार एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया तो क्या निकाला जाएगा, अब इन्वर्स। इन्वर्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखता हूँ वी नो, हम लोगों को पता है ए इन्वर्स का फॉर्मूला इज 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला है। तो देयर फॉर ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 7 आ गई थी, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये पूरा 5 - 1 - 3 और 2, और ये जो मिल गया अपने को, यही अपने क्या है, ए इन्वर्स है। यही अपना क्या है, ए इन्वर्स। अपना ए इन्वर्स निकल गया, मस्त एकदम, मज़ा आ गया ए इन्वर्स निकाल के। अब अपना नेक्स्ट स्टेप अपने को एक्स और वाई की वैल्यू तो चाहिए, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बताओ ज़रा, फॉर्मूला वो वाला यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, तो नाउ फॉर्मूला याद करो, x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी, ए फॉर्मूला था अपना। तो x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, ए इन्वर्स मतलब ये पूरा 1/7, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है 5 - 1 - 3 2, ये पूरा, और डॉट यहाँ पे b। अब b तो मुझे याद नहीं है क्या था, तो एक बार b ऊपर चल के चेक करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे 5 और -3 है, क्या है 5 और -3, तो हम लोग चलो यहाँ पे लिख देते 5 और -3, 1/7 यहाँ पे आ जाएगा 5 और -3। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 1/7 है ना, इसको अभी के लिए इग्नोर करो, एज इट इज़ रखो, 1/7 को एज इट इज़ रखो, इग्नोर कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, सिंपल है एकदम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। देखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर रो में लिखना होता है, तो बस वही काम, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, -1 -3 ज़ा माइनस माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3, तो +3, खत्म हो गया। अब ये रो इस कॉलम से, तो -3 5 ज़ा -15, फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 होता है, माइनस है तो -6, खत्म हो गया। चलो देखते हैं क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1/7, इधर क्या हो जाएगा, 25 + 3 कितना होता है 28 होता है, तो 28 लिख देंगे। फिर ये माइनस माइनस दोनों हैं तो प्लस हो जाएंगे, 21 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा आंसर क्योंकि दोनों माइनस में थे। अब ये जो 1/7 है इसको भेजते हैं अंदर, इसको क्या भेजते हैं हम लोग, इसको भेजेंगे अंदर, तो दोनों के अपॉन में चला जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 28/7, ये हो जाएगा 21/7। और हमको पता है यार वो दोनों 7 से कटते हैं, है ना, ये कटेगा 7 से, कितना आ जाएगा देखो ज़रा, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, तो ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा 3। और इस बार बस हो गया काम, ये जो x बचा है इसके x की जगह x और y डाल दो, देयरफॉर यहाँ पे ये x, यहाँ पे ये y इज इक्वल्स टू ये 4 और ये 3, खत्म हो गया, वेरी इजी। और बस मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दूंगा इसके बाद, आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू दिस, x इज इक्वल्स टू 4, दिस y इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है एकदम। देखो कुछ नहीं करना था, वही सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे उन्हीं को रिपीट कर दिया हम लोगों ने और अपना आंसर आ गया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वही, बस फ़र्क क्या है मालूम है, इस बार अपने को 3 इक्वेशन दे दिया। देखो ना, ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये 2 इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन। काम वही करना है जो उधर कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स, पहले लिख देंगे गिवन इक्वेशंस। क्या लिख देंगे, गिवन इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशन क्या है देखो ज़रा, 2x - y प्लस z इज इक्वल्स टू 1, प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ईजी हो गया। फिर ये दूसरा वाला लिखते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8, प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8। फिर ये लिख देते 3x प्लस y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, हो गया। तीनों इक्वेशन हम लोग लिख लिया। एक बार रीचेक कर लो, इक्वेशन अगर गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा अपना। तो 2x - y प्लस z इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 3x प्लस y माइनस 4z इक्वल टू 1, वेरी गुड, राइट एकदम। इन तीनों को नाम दे दूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 2 और यहाँ पर 3। तो देखो इसको भी पहले वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, है ना। इस बार 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, बस मैट्रिक्स बड़ा बन जाएगा। ये 3/3 का बड़ा चौड़ा सा मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पे लिखा है 2,
यहाँ पे x के बाजू में कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे x के बाजू में क्या है 3 है। फिर बीच वाला देखते हैं, y के बाजू में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस है, तो माइनस है और कुछ नहीं यानी 1, ठीक है। यहाँ पे y के बाजू में क्या है 2 है, यहाँ पे y के बाजू में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। यहाँ पर देखो z के बाजू में कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पे z के बाजू में क्या है 3 है, यहाँ पे z के बाजू में क्या है -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। यार ना प्लस माइनस का भी ध्यान देना, माइनस था तो -1 लिखा, -4 था तो -4, उसका भी ध्यान देना। फिर एक और मैट्रिक्स बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। इसमें इस बार 3 वेरिएबल्स आएंगे x, y और z, क्योंकि 3 ही तो है ना x, y, z। और उसके उस साइड राइट हैंड साइड में आंसर वाला मैट्रिक्स बनेगा जिसमें लिखा जाएगा 1 8 1 1 8 1, ईजी एकदम। फिर इसका नामकरण सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे। लेट इस पूरे को नाम क्या दे दिया जाएगा a, तो a इज इक्वल्स टू क्या मैट्रिक्स बना है भाई 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4, ये a मैट्रिक्स हो गया। इस वाले को क्या नाम दे देंगे x, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, और उसके बाद लास्ट में b बनेगा अपना b, तो b ये लास्ट वाला 1 8 1, तो 1 8 1 ये हो गया b, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या पड़ेगा अपने को, इसके बाद हम लोगों को करना पड़ेगा इन्वर्स निकालना। पहले नामकरण कर दिए तो लिखते ना जरा, ये a, फिर इंटू में x इज इक्वल्स टू b, फिर इस a को इधर से उधर भेज दूंगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a इन्वर्स इंटू b। ये है अपना मेन फॉर्मूला जिसके थ्रू अपने को वैल्यू सारी मिलेगी। अब a इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो a इन्वर्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू फाइंड a इन्वर्स। अब a इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा सर, वही सेम मेथड, पहले मॉड ऑफ a निकालो। तो इस बार पहले वही मॉड ऑफ a निकालेंगे, मतलब कि मॉड के अंदर ये सारी वैल्यूज 2 -1 और 1, फिर क्या 1 2 3, फिर क्या है 1 3 1 -4 3 1 -4। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यार इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है ना, तुम लोगों को पता ही है। फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी जाती है 2, फिर एक मॉड बनता है, मॉड में ये काट दिया जाता है, काट दिया जाता है 2 3 1 -4 2 3 1 -4, पता है ना, इतना बेस से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है बीच में माइनस, बीच में बाई डिफ़ॉल्ट माइनस आता है। फिर इधर क्या लिखा है -1 लिखा है, पहले से एक माइनस है, फिर -1 मिला जुला के माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर यहाँ पे एक मॉड बनेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1 3 3 -4 1 3 3 और -4। फिर लास्ट में आता है प्लस के बाद ये लास्ट वाली वैल्यू 1, फिर एक मॉड बनेगा, इस 1 में ये कटेगा, बचेगा 1 2 3 1 1 2 3 1, खत्म। इसको सॉल्व करते चलो, देखो 2 ऐसे ही रहेगा, ये मॉड है ना, सॉल्व होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 माइनस है तो -8, बीच में एक माइनस पहले से ही रहता है, 1 3 3 तो 3 +1, यहाँ पर देखो 1 4 4 माइनस है तो -4, बीच में एक माइनस पहले से रहता है, 3 3 9 खत्म, +1, यहाँ पर 1 1 1, बीच में एक माइनस रहता ही है, 3 2 6, खत्म हो गया। चलो सॉल्व करते हैं 2, देखो दोनों माइनस माइनस में, माइनस माइनस वाले नंबर प्लस हो जाते हैं, आंसर माइनस में आता है, तो 8 3 11 यहाँ पे आ जाएगा -11 +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट -13 आ जाएगा, +1, यहाँ पे 1 में से -6 करोगे तो -5 बचेगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, 2 11 22, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आएगा -22। यहाँ पे देखो 1 13 13, लेकिन प्लस और माइनस माइनस तो -13, प्लस माइनस माइनस 1 5 5 तो -5, खत्म हो गया। ऐड कर दो चलो तीनों को, 22 13 और 5 तीनों को ऐड करना है, तो 5 3 8 9 10, 0 इधर 1 इधर, 1 2 3 4 40, कितना आ जाएगा 40, लेकिन सारे माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। ये आ गया अपना मॉड ऑफ ए, अपने को मॉड ऑफ ए मिल गया, कितना मिल गया -40, समझ में आया। अब इस -40 को लेके आगे बढ़ते हैं। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ऑफ कोर्स करता है। 0 आता तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अभी 0 नहीं आया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या निकालेंगे, माइनर्स निकालेंगे सारे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे माइनर्स। पहले 3 माइनर लिख देता हूँ, M11 M12 M13, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है यहाँ पे माइनर निकालने का प्रोसेस थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। चलो निकालते हैं। M11 कैसे निकाला जाएगा, वो मैट्रिक्स अपने को बार बार ऊपर नीचे करके देखना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको क्रॉप करके नीचे लेके चलते हैं मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को क्रॉप करते हैं और लेके चलते हैं नीचे, ताकि इसको बार बार ऊपर नीचे करके देखना नहीं पड़े अपने को। हाँ तू नीचे चल, इसको लेके आ जाओ, नीचे आ जाओ, तुम यहाँ पे नीचे आ जाओ, है ना। अब हम लोग आराम से अपना माइनर निकाल सकते हैं बैठ के, ठीक है।
अपने को मैट्रिक्स बाजू में मिल गई है। अब हम लोग आराम से बैठ के माइनर निकालेंगे। पहले M11 मतलब क्या हुआ, ये यार ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2 3 1 -4। क्या बचेगा 2 3 1 और -4। क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, 2 4 ज़ा 8 माइनस है तो आ जाएगा -8। फिर बीच में एक माइनस है रहता ही है, 1 3 ज़ा 3, -8 -3 कितना आ जाएगा -11, ख़त्म। फिर M12 देखते, 12 मतलब क्या हो गया, 12 मतलब हो गया ये वाला, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1 3 3 -4। तो यहाँ पे लिख दो 1 3 3 -4, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 1 4 ज़ा 4, माइनस है तो -4, बीच में माइनस रहेगा, 3 3 ज़ा 9, -9 -4 कितना हो जाता है -13 हो जाता है, ख़त्म। अब 1 3 देखते हैं, 1 3 मतलब कौन सा, 1 1 1 2 1 3 ये रहा, ये कट गया, बचेगा 1 2 3 1 1 2 3 1, मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 ज़ा 1, माइनस यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो 1 -6 कितना हो जाता है -5 हो जाता है, ख़त्म हो गया ये भी चीज़, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे निकालते हैं, M21 22 23 निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता है M21 निकालना है, M22 निकालना है और M23 निकालना है, और उसको ले लेते हैं नीचे। तो देखो पहले 21 की बात करता हूँ, 21 किसको बोलेंगे, 21 बोलेंगे इसको, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -1 1 1 -4, -1 1 1 और -4, ख़त्म हो गया। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 1 4 ज़ा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस तो 4, बीच में माइनस, 1 1 ज़ा 1 होता है तो 1, 4 -1 कितना हो जाएगा 3। अब M22 निकाल लेते हैं, 22 मतलब बीच वाला, 22 मतलब ये बीच वाला, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 1 3 -4, लिख लो 2 1 3 और -4, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, माइनस है ना, -8, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस तो रहता ही है, और 3 कितना आ गया -11, ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, M23 निकालना है, 23 मतलब क्या हो गया, ये रहा 2 3, तो ये कटेगा, ये कटेगा, 2 -1 3 1, लिख लेते हैं 2 -1 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस रहेगा, 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस है तो -3 आएगा। अब मुझे पता है 2 तो ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और आंसर कितना आ जाएगा 5। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, 3 1 3 2 3 3, M31 M31 M32 और यहाँ पे M33, फाइनल अपने को निकालना है, और मैट्रिक्स को लेके आ जाते हैं यहाँ पे नीचे। चलो इधर देखो, पहले 3 1 की बात करते हैं, 3 1 मतलब ये रहा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा -1 1 2 3, -1 1 2 3, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस है तो -3, बीच में एक माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, -3 -2 कितना हो जाता है -5, ख़त्म। यहाँ पर देखो 3 2 बोला ना, 3 2 मतलब ये रहा 3 2, तो ये कटेगा, ये कटेगा, 2 1 1 3, 2 1 1 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 ज़ा 6, -1 1 ज़ा 1, 6 -1 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, लास्ट में 3 3 3 3 किधर है, 3 3 ये रहा, ये रहा 3 3, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 -1 1 2, 2 -1 1 2, ख़त्म। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, बीच में एक माइनस रहेगा, 1 1 ज़ा 1 होता है, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा, तो यार 4 माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। और बस इसी के साथ सारे माइनर निकल गए, इस मैट्रिक्स का काम यहीं पे क्या हो जाता है ख़त्म, इस मैट्रिक्स को यहाँ से 2 हटा, ठीक है, हो गया, माइनर सारे निकल गए। अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर, सब हम लोग क्या निकालते हैं सबके कोफैक्टर। कोफैक्टर यहाँ पे लिख दूँ मैं, रेड मार्कर से लिखते ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, रेड मार्कर से लिखता हूँ। यहाँ पे निकालेंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर भी 3 3 निकालते, A11 A12 A13, ठीक है। क्या करेंगे, 1 + 1 2, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो -11 को सेम कॉपी पेस्ट -11, 1 + 2 3, ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा, तो -13 यहाँ पे क्या बन जाएगा +13, 1 + 3 4, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो -5 वहाँ पे भी जाके क्या रहेगा -5 ही रहेगा, ठीक है। अब A21 22 23 निकाल लें, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A21 A22 A23, यहाँ पे लिख देता हूँ A31 A32
और A3 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 + 1 3 होता है, ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, तो 3 क्या बन जाएगा वहाँ पे -3। 2 + 2 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, -11 सेम कॉपी पेस्ट -11। 2 + 3 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, तो 5 क्या बन जाएगा वहाँ पे जाके -5। 3 + 1 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, -5 को सेम कॉपी पेस्ट -5। यहाँ पे 3 + 2 5 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, 5 क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा। 3 + 3 6 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 वहाँ पे जाके 5 रह जाएगा, काम खत्म। अब बस हो गया, सबका कोफैक्टर निकल गया, तो अब बनाएंगे हम लोग कॉफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कैसे बनेगा, 3/3 का मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ऐसी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। तो चलो देख के आते हैं वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। क्या क्या वैल्यू देखो, -11 13 और -5, -11 13 और -5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -11 13 और -5, ठीक है। उसके बाद की 3 वैल्यूज़ देखो 2 1 2 2 से, -3 -11 -5, -3 -11 -5। लास्ट की 3 वैल्यूज यहाँ पे -5 -5 5, -5 -5 और 5, काम खत्म। ये अपने को मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अभी एक बार ये मिल गया तो हम लोग ने क्या निकाल लेंगे अभी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकलता है तुम लोगों को पता है, इसी का ट्रांसपोज करके रो का कॉलम बना दो, ये रो है इसको बना दो कॉलम, -11 13 और -5 बनेगा कॉलम। ये रो इसको बना दो कॉलम, -3 -11 और -5। ये रो इसको कॉलम बना दो, -5 और 5। सिंपल हो गया काम अपना, एडजॉइंट निकल गया। अब फाइनल स्टेप हम लोग लिखेंगे अपना ए इनवर्स का फॉर्मूला। नाउ ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला है ना। तो चलो यही फॉर्मूला फटाफट अब अप्लाई करते हैं। तो देयर फॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, किसी को याद है? आई थिंक सो माइनस में आई थी कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू, 40 -40, देखो यही है -40 आई थी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे लिख देते ए इनवर्स की वैल्यू -40, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए इनवर्स की वैल्यू -40 और एडजॉइंट ऑफ ए रहा -11 -3 -5 13 और क्या है -11 और -5 -5 और 5, काम खत्म, इजी है एकदम, हो गया अपना काम ये। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस दिख रहा है माइनस बाहर, 1/40 को अंदर भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो माइनस है ना बाहर 1/40 के साथ, इसको अंदर भेज दो, तो अंदर सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये काम मैं कर देता हूँ। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/40 बाहर ही रह जाएगा, माइनस अंदर जाएगा सबके साथ और सबका साइन चेंज होगा, -11 +11, -3 का +3, -5 का +5, ये +13 -13 हो गया, ये -11 +11, ये भी प्लस हो गया, ये भी माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, और ये अपने को मिल गया फाइनली क्या, ए इनवर्स। क्या मिल गया, ए इनवर्स। समझ में आया? 3/3 में थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन प्रोसीजर सेम है। अब हम लोगों को सेम वही फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स वाला बी वाला ना, मैं लिख देता हूँ। नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी। तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मतलब ये पूरा है ना 1/40 लिख देता हूँ, 1/40, फिर पूरा मैट्रिक्स में क्या है 11 3 5 11 3 5 5 -5 5 -5 5 5 5, कितने 5 हैं इसके अंदर, -13 और 11, ठीक है। ये हो गया अपना मैट्रिक्स डॉट, तो डॉट यहाँ पे बी आएगा। बी क्या था अपना 181 था, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है बी अपना 181 था। बट आई ऑल्सो एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि यार ऊपर जाओ और एक बार चेक कर लो। 181, ठीक है, वेरी गुड। तो 181 ही थी ये अपना, 181 बी आ गया। अब बस इसको सॉल्व करते फटाफट। ओके पहुँचे, जल्दी पहुँचे हम लोग, हो गया। अब वही करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/40, तो एज इट इज़ रहेगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 11 1 11, 3 8 24, तो +24, 5 1 5, तो +5, खत्म। फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 13 13, लेकिन माइनस है तो -13 आएगा, 11 8 88 हो जाता है, 88, और फिर बाद में 5 1 5, खत्म। फिर ये रो इस कॉलम से 1 5 5, 5 8 40 है तो +40, फिर बाद में -1 5 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1/40
अंदर चेक करो क्या आ रहा है आंसर, देखो 11 + 24 + 5, 11 24 और 5, 4 5 9 1 10, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4 4, 40 आएगा। कितना आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 88 + 5 दिया है जो कि हो जाएगा 93, 93 - 13 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 80। और यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो 40, ये तो 5 और -5 कटेगा, बचेगा 40, ख़त्म, सिंपल है। अब बस वो जो 1/40 दिख रहा है उसको अंदर भेजो, तो सब क्या अपॉन में 40 चला जाएगा। तो चलो फटाफट अंदर भेजते हैं। तो देयरफॉर x = ये क्या हो जाएगा 40, इसके अपॉन में 40, 80 इसके अपॉन में भी 40 और 40 इसके अपॉन में भी 40, यही हो जाएगा ना। अब चलो तो देयरफॉर x की जगह लिख दो x y z = यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो तुम लोगों को पता है 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 40 1 ज़ा 40, आंसर वुड बी 1 2 1। आंसर क्या आएगा 1 2 1, और यहाँ पे लिख दो फाइनल में आंसर आंसर आ गया अपना x = 1, y = 2, z = 1। समझ में आया, सिंपल था एकदम क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड था ही नहीं इसके अंदर। सेम प्रोसीजर रिपीट किया हम लोग ने, वही पिछला वाला, बस इस बार 3x3 का मैट्रिक्स था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन सेम क्वेश्चन वही है, बस 3x3 का है, तो अपने को वही प्रोसीजर बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, वही रिपीट करना पड़ेगा वापस से। तो पहले ले लेते गिवन इक्वेशंस, ठीक है। क्या लिखा गिवन इक्वेशन, एक ये दे दिया है x + y + z = कितना दे दिया 1, एक ये दे दिया x - z, x - y + z = 2, एक ये दे दिया x + y - z = 3। एक बार चेक कर लेते हैं, x + y + z = 1, x - y + z = 2, x + y - z = वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। अब इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको पहले दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मैं लिख देता हूँ इन कौन सा फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको, ऐसे 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1 1 1 -1 और 1 1 -1 और 1, कुछ भी नहीं ना तो 1 1 ही आएगा, 1 1 -1 1 1 -1, हर जगह 1 1 ही आ रहा है, बस जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या आ जाए -1 आ जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और आएगा मैट्रिक्स यहाँ पे x y और z वाला, और इक्वल टू के उस साइड क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। वाह, इस बार मस्त एकदम मैट्रिक्स अच्छा बनाया ना। अब फटाफट सबको नामकरण दे, क्या नामकरण करते हैं, है ना। तो देयरफॉर a = ये वाला मैट्रिक्स a आ जाएगा 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये a हो जाएगा, है ना। ये x हो जाएगा, कौन सा x y z वाला, x y z, ये x हो जाएगा, और ये लास्ट वाला b हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 क्या हो जाएगा अपना b, ठीक है। ख़त्म हो गया, नाम दे दिए। तो नाम देने के बाद हो जाएगा ये ax = b, तो ax = b, सिंपल एकदम। अब चल मुझे करना क्या है, मुझे a को इधर से उधर भेज देना है, तो a इधर से उधर जाके क्या बन जाएगा a इन्वर्स, तो a इन्वर्स × b। ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं काम, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये सब हम लोगों को पता है कैसे किया जाता है। अब a इन्वर्स निकालना है हम लोगों को, तो मैं लिख देता हूँ टू फाइंड a इन्वर्स। पहले क्या निकालना पड़ता है, मॉड ऑफ a, तो मॉड ऑफ a यहाँ पे मॉड बना लो पहले 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, यही है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो तुम लोगों को पता ही है ऑलरेडी, कैसे सॉल्व किया जाता है। ये 1 है, इसको लिख लो, फिर यहाँ पे आएगा एक मॉड के अंदर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1, फिर माइनस ये बीच वाला टर्म 1, है ना। इस बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सारे 1 1 1 1 है, ठीक है, ध्यान देना। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, फिर लास्ट में +1 आएगा, ये 1, ये कटेगा, ये कटेगा, 1 1 -1 1 1 1 -1 और 1, ईजी है एकदम, सब 1 1 1 दिख रहे हैं। ये 1 को रहने दो, इधर देखो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1, बीच में एक माइनस आता है, 1 1 ज़ा 1 तो 1 आ जाएगा, -1 1 1 ज़ा 1 होता है, लेकिन माइनस है ना तो -1 आएगा, बीच में एक माइनस तो रहता है, ये 1 1 ज़ा 1, फिर +1, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 रहेगा, बीच में एक माइनस। अच्छा ये 1 1 ज़ा 1 होगा, लेकिन माइनस है ना तो -1 आ जाएगा,
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था और ये 1 1 सा -1 है, इसलिए -1 +1 0, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये 1 है, यहाँ पे 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, -1 है, -1 दोनों माइनस माइनस है ना, तो ऐड हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, खत्म। अब देखो, अब तुम लोग खुद ही सोचो, 1 × 0 कुछ मतलब ही नहीं, कट जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 1 2 = 2 तो 2 प्लस यहाँ पे 1 2 = 2 तो 2 और 2 + 2 कितना हो जाता है 4। तो ये आ गई अपनी मॉड ऑफ ए की वैल्यू। इसको जब तुम लोग ध्यान से सॉल्व करना, जब सॉल्व करना तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि 1 1 1 1 तुम लोग पता नहीं कहाँ पे 1 कहाँ पे -1 लिख डालोगे। तो ये आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आज तक कभी ऐसा हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, यहाँ पे आंसर 0 आ जाए, ऐसा कभी होगा भी नहीं, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, माइनस निकाल लेंगे, आप क्या निकाल लेंगे माइनस, और यहाँ पर क्या निकाल लिया जाएंगे अपना कोफैक्टर्स निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो माइनर यहाँ पे निकालना है M11 M12, यहाँ पे लिख देते हैं M12 और लास्ट में यहाँ पे M13, ठीक है। कोफैक्टर मैं बाद में लिखता हूँ, पहले माइनर वाइनर हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा M13, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनर निकालने से पहले कौन बार बार ऊपर नीचे करेगा, तो मैट्रिक्स को उखाड़ के लेके आते हैं, यहाँ पर नीचे रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। इसको क्रॉप कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्रॉप, इसको पकड़ते हैं, उसको लेके चलते नीचे। चलो तुम नीचे चलो, चलो नीचे चलो, आ जाओ इधर पे आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत इधर है। फाइनली हमारे माइनर्स ऊपर चले जाएंगे ये, और ये आ जाएगा इधर पे। अब देखो M11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ ये, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, -1 1 1 -1 -1 1 1 और -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -1 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 1 सा 1, बीच में माइनस 1 1 सा 1 1 -1 कितना हो जाएगा 0, खत्म। अब M12 निकालते हैं, तो 1 2 कहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 सा 1 माइनस है ना, तो -1 आएगा, बीच में एक माइनस, 1 1 सा 1 -1 कितना हो जाएगा -2, खत्म। फिर M23 सॉरी 1 3 ये रहा, ये कट जाएगा 1 -1 1 1 1 -1 1 1, चलो 1 1 सा 1 हो जाएगा, माइनस 1 1 सा 1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये भी इजी, खत्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं, लिख लेते हैं हम लोग M21 M22 M23 M21 M22 और यहाँ पे आ जाएगा M23, ठीक है। और उसको भी लेके आ जाते हैं नीचे इधर को। 2 1 मतलब क्या रहा, ये कटेगा, 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -1 आएगा, बीच में एक माइनस, ये 1 1 सा 1 -1 कितना हो गया -2, काम खत्म। फिर 2 2 लेते, 2 2 क्या है ये, तो ये कट जाएगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 सा 1 माइनस है तो -1, फिर बीच में एक माइनस, 1 1 सा 1 और -1 कितना आ जाएगा -2, खत्म। फिर हम 2 3 देखते हैं, 2 3 इधर, 2 3 ये रहा, तो 2 3 में ये कटेगा, 1 1 1 1, वाह इस बार चारों 1 1 आ गए, तो 1 1 सा 1 माइनस 1 1 सा 1 1 -1 कितना हो जाएगा 0, खत्म। ये तो और आसान है। अब चलो और निकालते हैं, 3 1 3 2 3 3 M31 M32 और M33, ये निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। इजी है ना, कुछ हार्ड है क्या इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो इसको आगे लेके आगे नीचे, 3 1 मतलब क्या, 3 1 मतलब ये, तो ये कट जाएगा, 1 1 -1 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 सा 1 बीच में एक माइनस, 1 1 सा 1 होता है, माइनस है तो -1 आएगा, 1 ठीक है, ये 1 ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 + 1 कितना हो जाता है 2, खत्म। 3 2 देखते हैं, 3 2 किधर है, 3 2 ये रहा 3 2, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 1 1 1, तो मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 सा 1 -1 1 सा 1 और 1 -1 कितना हो जाएगा 0, खत्म का।
फिर फाइनली 3 3 देख लेते क्या है, तो 3 3 ये रहा, तो ये कटेगा 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 जा 1 होता है, माइनस है तो -1, बीच में माइनस है, 1 1 जा 1 होता है, -1 कितना आ जाएगा -2। मैंने इतना ज़्यादा 1 बोल दिया ना, मैं दिमाग ख़राब हो गया। तुम लोगों को भी देख देख के कैसा लग रहा होगा अभी तो। ठीक है, दिमाग ज़्यादा ख़राब करने वाली बात नहीं है, अपने सारे माइनर्स निकल चुके हैं। अब अपने को निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अपने को आता है, यहाँ पे लिख देते हैं कोफैक्टर, बट अलग मार्कर से, रेड मार्कर से लिखूंगा मैं इस बार। लिख देते हैं कोफैक्टर्स, ये भी 3 3 करके निकालते हैं ना, A11 A12 और A13। देखो तुम ही लो, देखो 1 + 1 इवन, 1 + 1 2 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 0 का 0, 0 का तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता है। 1 + 2 ऑड नंबर, 1 + 2 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब साइन चेंज होगा, -2 का +2। 1 + 3 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का 2 कॉपी पेस्ट। ठीक है, इतना समझा। अब इन सब में लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, A21 A22 A23, ये A31 A32 और ये A33। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 + 1 3 ऑड नंबर, साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 विल बी +2। 2 + 2 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, -2 का -2। 2 + 3 क्या होता है, 5 ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 का कोई साइन ही नहीं होता है, छोड़ो, यहाँ पे 2 लिखा है। 3 + 1 कितना होता है, 4 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का 2 कॉपी पेस्ट। 3 + 2 5 ऑड नंबर है, साइन चेंज होगा, पर 0 का कोई साइन ही नहीं होता है। 3 + 3 6 इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो -2 का -2 कॉपी पेस्ट। इजी है, एकदम आसान है, ये सब हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देंगे, कॉफ ए। हम लोग लिख देंगे अपना कॉफ का ही है खौफ। चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए लिखते हैं फटाफट। 1 1 1 2 1 3 वैल्यूज तीनों लिखेंगे ना, तो देख क्या थे, क्या क्या वैल्यू है, 0 2 2, क्या वैल्यू है 0 2 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 2 2। ओके, 2 1 2 2 से देखते हैं, ये रहा 2 - 2 0, 2 - 2 0, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 - 2 0, 2 - 2 और 0, और लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा 2 0 - 2, 2 0 - 2। ईजी है, ये बन के अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आ जाएगा, ट्रांसपोज करके रो का कॉलम, तो ये रो इसको लेके आ गया कॉलम में 0 2 2, ये रो इसको लेके आ गया कॉलम में 2 - 2 और 0, ये रो इसको लेके आ गया कॉलम में 2 0 -2। खत्म हो गया, सिंपल एकदम। अब एडजॉइंट निकलने के बाद फाइनल निकालेंगे A इनवर्स, तो हम लोग लिखेंगे नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, है ना। तो फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू सारी। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ A, आई थिंक सो इट वाज 4 आया था अपना, और एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर मिल चुका हम लोगों को 0 2 2 2 -2 0 2 -2। ठीक है, ये आ गया अपना A इनवर्स। अब ये निकलने के बाद फाइनली वही फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स डॉट B वाला। तो चलो फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ x इज इक्वल्स टू A इनवर्स, बस यही स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं। तो x इज इक्वल्स टू A इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/4 मॉड में 0 2 2 2 -2 0 और 2 0 2 2 0 -2, खत्म हो गया। डॉट बी क्या आया था अपना 1 2 3 दिया हुआ था, बी मेरे को याद है, यहाँ पे क्या दिया था 1 2 3। तो बस इन दोनों को फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 को एज इट इज छोड़ेंगे और दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई कैसे होता है मैंने बताया, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर रो में लिखते हैं। तो चलो करते हैं, ये रो इस कॉलम में मल्टीप्लाई का 0 1 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 6, खत्म। फिर इस सेकेंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 ज़ा 2, फिर -2 2 ज़ा -4 आएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, खत्म। फिर लास्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई करो 2 1 ज़ा 2, फिर 0 2 ज़ा 0, फिर यहाँ पे -2 3 ज़ा -6 आ जाएगा, तो -6, सिंपल एकदम। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो x इज इक्वल्स टू
1/4, ये हो जाएगा 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 2 - 4 -2 हो जाएगा, 2 - 6 -4 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, वह जो 1/4 है उसको भेज देते हैं हम लोग अंदर। कहाँ भेज देते हैं हम लोग? अंदर भेज के सबसे मल्टीप्लाई कर देते तो सबके अपॉन में 4 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर x की जगह लिख दो x y z = सबके अपॉन में 4, 10/4 -2/4 -4/4। अब ये सब कटेंगे और नेक्स्ट स्टेप में अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो देयरफॉर x y z = बताओ क्या आंसर आएगा? ये दोनों कटेंगे, 2 2 ज़ा 4 आएगा और 2 5 ज़ा 10 आएगा। तो ऊपर 5 और नीचे 2, 5/2। ये दोनों कटेंगे, नीचे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो -1/2। ये दोनों पूरा ही कट जाएंगे, 1 बचेगा तो -1। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्या फाइनल आंसर आ गया अपना? x की वैल्यू आ गई 5/2, y की वैल्यू आ गई -1/2 और z की वैल्यू आ गई -1। और इसी के साथ अपना मेथड ऑफ इन्वर्जन के क्वेश्चंस क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आई थिंक सो बहुत ही आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।